वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और डेफिनेटली कल के लिए तैयारी कर ली होंगी। एनालिसिस हो गया होगा पूरा कि किस तरह से कहाँ ट्रेड करना है। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट देखें तो कल लेवल्स की जो बात कर रहे थे हम, तो लेवल्स तो बस वो ही रहेंगे जब तक 53,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है मार्केट। हमें कहीं भी कोई भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ में ट्रेड नहीं लेना है कल कॉल के तौर पे। और आप सभी लोगों को जैसा पता ही है कि एफएनओ में बहुत सारी चीज़ें सेबी ने चेंज की हैं, तो हल्का फुल्का एक थोड़ा सा उसका नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल इतना नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप सर्वे देखें सेबी का तो जो रिपोर्ट आई है 93% लोग लॉस कर रहे हैं ऑप्शंस में। तो डेफिनेटली उसके चलते अगर ये चीज़ें लेके आए आए हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा मार्केट पे। और शायद हम लोगों का थोड़ा सा ये जो लॉस करने की टेंडेंसी है उसको चेंज हो, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट आए। वो चीज़ सेंटिमेंट अलग है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसके चलते कुछ मार्केट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। और अभी अगर जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो की बात करें तो जो इजराइल और उसके बीच में, हमास के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, लड़ाई चल रही है, उसके चलते हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी हमारे क्रूड ऑयल सेक्टर में। क्रूड ऑयल के चलते जब हम सबसे ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्ट करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं कच्चे तेल को। तो अगर वहाँ थोड़ी सी गिरावट रहती है तो क्रूड ऑयल में गिरावट से हमारे जो डायरेक्ट स्टॉक जो इफ़ेक्ट करेंगे जिस पे, तो उसमें जैसे बीपीसीएल है, आईयूसीएल है, इस तरह के वो हैं। और इनडायरेक्टली जैसे पेंट वाले जो स्टॉक्स हैं, जैसे एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, इसमें बहुत सारा ऑयल की जो क्रूड ऑयल और ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, तो डेफिनेटली उसको वहाँ इम्पैक्ट रहेगा। तो कभी कभी होता क्या कि इस तरह के स्टॉक्स में जब नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें बनती हैं तो डेफिनेटली निफ्टी में भी अच्छा खासा एक डाउन साइड फॉल देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप एशियन पेंट्स को या फिर कोई भी बड़े स्टॉक्स को आप अगर मेजर करेंगे, देखेंगे, तो उनका काफ़ी अच्छा हैवी वेटेज रहते हैं निफ्टी में। तो डेफिनेटली मार्केट में एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है, तो उसके चलते थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे हो सकता है कि नेगेटिव रहें। ओवरऑल बहुत कुछ चीज़ें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव रहेगा। तो डेफिनेटली देखने की चीज़ है कि कल किस तरह से हम ट्रेड करें। और ओवरऑल अगर बात करें हम सभी ग्लोबल सेंटीमेंट की, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अभी चीज़ें थोड़ी सी वहाँ किस तरह से बनी हुई हैं, आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिएगा, ठीक है। ये नेस्डैक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, ये सभी थोड़ी थोड़ी रेड यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो, इस तरह का सेंटीमेंट बन रहा है, तो हमारे मार्केट में भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। और अगर एफआईआई डेटा की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5500 करोड़ की कुछ यहाँ पे बिकवाली हुई है। तो डेफिनेटली ओवरऑल अगर एफआईआई की जो बिकवाली है और हमारा जो ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स है, अगर आप उसको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी कि थोड़ा सा सेंटीमेंट जो है वो हो सकता है कि कल के दिन में नेगेटिव रहे। क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो का इम्पैक्ट रहता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में रहता है। और उसका इम्पैक्ट इस तरह से रहता है कि जैसे मैंने अभी बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से रहता है। क्योंकि अगर वहाँ से क्रूड ऑयल की सप्लाई है थोड़ी सी बंद होती है, या फिर उसमें थोड़ा सा भी जो प्राइस लेवल में चेंजमेंट आता है, तो सबसे पहले हम उसमें इम्पैक्ट रहेगा हमारे इंडस्ट्रीज़ को। उसमें अगर आप देखें तो ये जो रिलायंस सबसे बड़ा स्टॉक है निफ्टी में, अगर आप देखें तो डेफिनेटली वहाँ पे भी रिलायंस में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा। तो ऐसे जो बड़े स्टॉक हैं जो अच्छा वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी में, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिछले 2 दिन से ये रिलायंस का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस तरह का ये फॉल है। तो इस तरह के स्टॉक स्पेसिफिक जब मार्केट में फॉल आता है तो इंडाइसिस ऑलरेडी उसमें फिर नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो हमें अभी फ़िलहाल जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी उससे थोड़ा सा अब यहाँ से एक रिकवरी मिलनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत एक जो क्रूशियल लेवल है वहाँ पे फंसे हुए हैं, 53,000 के ऊपर
अगर आज कल के दिन में हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हमें फिर एक यहाँ से अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और ये जो लेवल है 53,100 53,200 इसको ब्रीच करेगा, तब हम अपसाइड 53,700 तक के लिए जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो डेफिनेटली लेवल्स की अगर यहाँ पे बात करें तो हमें सिंपल सा यही है कि 52,850 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे जाते हैं तो हम फिर 52,600 तक के लेवल के लिए पुट में ट्रेड करेंगे। और 53,000 के ऊपर खुलता है मार्केट और सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम कॉल की तरफ जाएंगे। तो लेवल्स यही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको मार्क करें अपने चार्ट पे। और यहाँ पे ही कल कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्रेड बनेगा बहुत अच्छे लेवल्स पे। मैं लाइव करूँगा, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपको चीज़ें वहाँ अच्छे से ट्रेड सजेस्ट किया जाएगा और अच्छे से आपको प्रॉफिटेबल एक ट्रेड जो है सजेस्ट करते हैं जिससे कि आपको अच्छा ट्रेड बने। तो देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जब तक 25,000 से ऊपर है सब कुछ ठीक है। 25,850 के ऊपर जब जाके ट्रेड करना शुरू कर दे निफ्टी, तब हम इसको पॉजिटिव सेंटीमेंट में मानेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो सिंपल सा यही है कि कल ओपन होने दें, ओपन होने के बाद 25,850 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 25,900 की जो रेजिस्टेंस है, कल के दिन में भी देखो 2 बार यहाँ पे हाई लगाया था लेकिन वहाँ से वापस आ गए थे। तो डेफिनेटली ये जो ज़ोन है इनको एक तरह से ज़ोन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस ज़ोन को ब्रेकआउट देने दें, उसके बाद ही हम पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको इंटरनेशनल मार्केट से लेके एफआईआई डेटा से लेके सब कुछ यहाँ पे सेंटीमेंट आपको बता दिया है किस तरह का कल का रहेगा सेंटीमेंट। तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग और एफएनओ में जो चेंजमेंट है उसके चलते, साथ में ग्लोबल जो सिनेरियो है, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो बन रहा है, साथ में एफआईआई की जो बिकवाली है उसको देखते हुए अगर चले तो थोड़ा सा एक यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है। कल एक और थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे दोनों ही में चाहे निफ्टी हो और चाहे बैंक निफ्टी हो ग्रीन में क्लोज हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो वहाँ से स्टॉप हो सकती है और एक अच्छा रिकवरी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट को पहले ओपन होने के बाद सस्टेन होने दें और सस्टेन होने के बाद ही हम यहाँ से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे खासे मूव हमें कैप्चर करने को मिल जाएंगे। तो मेरे साथ लाइव मार्केट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जुड़े रहें मेरे चैनल से, ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा। लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।